हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर ट्रायंगल चैप्टर का वीडियो सेकंड लेकर आ चुके हैं, जहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले सीपीसीटी से। कल हम लोग कॉन्ग्रुएंट को समझे थे, कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, तो आज हम लोग उसके आगे सीपीसीटी के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग ने बहुत सुना होगा बाई सीपीसीटी, ये इक्वल बाई सीपीसीटी, ये इक्वल बाई सीपीसीटी। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि ये होता क्या है एंड इसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए तो पहला चीज़ सीपीसीटी। ठीक है, सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है इट स्टैंड्स फॉर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है उसके साथ या फिर उसके बगल। मतलब अगर इधर का ये है तो इधर का ये, मतलब उसके साथ। ठीक है, या फिर इसके बगल में कह सकते हैं। ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या कि जो ट्रायंगल, आपको कल मैंने बताया था कि जो ट्रायंगल एक दूसरे के एकदम डिट्टो हो या फोटोकॉपी हो या फिर एक दूसरे को एकदम खुद पे कवर कर ले। ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ये आप लोगों को कल मैंने बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा उससे आगे। ठीक है, देखिए तो ये कॉन्ग्रुएंट है। देखिए कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसे होता है, तो ये इक्वल्स टू है एंड इसके ऊपर हम लोग ये करते हैं, इसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, तो सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब क्या कि जो ये साइड है इसके अकॉर्डिंग ये साइड होगा, जो ये साइड है इसके अकॉर्डिंग ये साइड होगा, और जो ये साइड है इसके अकॉर्डिंग ये साइड होगा। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अच्छा पार्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर हमको एंगल लेना हो तो हम एंगल लेंगे, हमको साइड लेना हो तो हम साइड लेंगे। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा पार्ट लेंगे इसका। ठीक है, तो सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस मीन्स दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल आल्सो बी कॉन्ग्रुएंट। वही चीज़ जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया। यहाँ पे देखो, तो अगर देखो ये ए बी सी और डी ई एफ ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या कि अगर यहाँ से हम लोग ए बी लेंगे तो यहाँ से हम लोग डी ई लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए बी साइड है, ए बी जो साइड है ये डी ई के इक्वल है, और इसको हम लोग लिखते हैं बाई सीपीसीटी। ठीक है, सेकेंड चीज, अगर यहाँ से देखो हम बी सी को ले रहे हैं तो यहाँ से हम ई एफ को लेंगे। ठीक है, तो बी सी इक्वल्स टू ई एफ। ठीक है, थर्ड वन, अगर यहाँ से हम देखो अब ऐसे बी ए को ले रहे हैं तो इधर से भी हम ई डी को लेंगे। आप लोग पैटर्न समझिएगा, अगर इधर से हम बी ए को ले रहे हैं तो उधर से हम लोग ई डी को लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग बताइएगा, अगर यहाँ पे हम लोग सी और ए को लेंगे, यहाँ पे हम लोग सी और ए को लेंगे, तो बताइए यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ से हम लोग एफ और डी को, वेरी गुड, एफ और डी को लेंगे। तो ये इसके बराबर है, और ये हुआ क्या, तो अब ये सब जो बनता है इसे हम लोग बाई सीपीसीटी कहते हैं, बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब कॉन्ग्रुएंट corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये तो रहा साइड का बात। ये किसका बात रहा? साइड का। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे क्लियर कर देता हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब आते हैं हम लोग एंगल पे। ठीक है, तो एंगल क्या, देखिए अगर यहां से हम लोग, कहाँ गया, हाँ देखिए, अगर यहाँ से हम लोग एंगल ए को लेने वाले हैं तो यहाँ से हम लोग एंगल डी को लेंगे। एंगल ए बोले दो ये चीज़, एंगल डी बोले दो ये चीज़। ठीक है, तो अगर यहाँ से एंगल ए आएगा तो यहाँ से एंगल डी आएगा, अगर यहाँ से एंगल बी आएगा तो यहाँ से एंगल ई आएगा, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। ठीक है, अगर यहाँ से एंगल सी आएगा तो यहाँ से एंगल एफ आएगा, अगर यहाँ से एंगल सी आएगा तो यहाँ से एंगल एफ आएगा। ठीक, तो ये क्या था, ये था सीपीसीटी, मतलब ये एंगल के फॉर्म में था, और जो हम लोग पहले बताएं वो था साइड के फॉर्म में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये उसका पीडीएफ आप लोगों को ये रहा, या फिर उसका रिटन फॉर्म में। देखिए आप लोग यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से हम लोग एंगल ए को लेंगे तो समझिएगा ये एंगल सीधा दिया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे पलट दिए। ठीक है, तो अब यहाँ से
ए जो होगा वो क्यू नहीं होगा, ये ए पी को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हम सभी को पता चल रहा होगा कि ये जो ट्रायंगल है ये इसका अपसाइड डाउन है, मतलब ये इसका उल्टा रखा हुआ है। तो अगर इसको हम लोग सीधा करेंगे तो ये ऐसे फॉर्म होगा एंड इसका P ऊपर आ जाएगा, इसका Q यहाँ पे आ जाएगा, इसका R यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब Q के पास कौन सा एंगल था? तो Q के पास था 60 डिग्री और R के पास था 30 डिग्री। ठीक है, Q के पास था 60 डिग्री, R के पास था 30 डिग्री। तो देखिए, तो ये 60 तो ये भी कितना 60, ये 30 तो ये भी कितना 30, अच्छा ये A तो ये भी कितना P। ठीक है, तो देखिए एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, और ये तीनों साइड इक्वल दिया हुआ है। तो अब आप लोगों को ये समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा कि ये चीज़ आया कहाँ से। अब आप लोग इसे बोल पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से आप लोगों का मेन चीज स्टार्ट हुआ, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। क्राइटेरिया बेसिकली 5 टाइप का होता है। कौन कौन सा? ये जानने से पहले आप लोग बताइए क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, बोलिए, आपको बोलना होगा, अगर सीखना है आपको तो आपको बोलना होगा। क्राइटेरिया का मतलब होता है कि वो चीज़ जो हम किसी चीज़ को करने में ढूंढते हैं। ठीक है, क्राइटेरिया का मतलब क्या? जैसे हमको मान लीजिए इंजीनियरिंग करना है। ठीक है, तो अब इंजीनियरिंग करने के लिए हमको बायो तो नहीं लेना होगा, हमको मैथ्स लेना होगा, मैथ्स लेकर हमको साइंस लेना होगा। तो इंजीनियरिंग का क्राइटेरिया है क्या? कि हम 12th में साइंस लें। ठीक है, मतलब वो चीज़ के थ्रू हम लोग उसके आगे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो अब है कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये तो आपको पता है ये चीज़ क्या है। देखिए, ये 5 होता है। कौन कौन सा? SSS, SAS, ASA, AAS, RHS। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे SSS का मतलब साइड, SAS का मतलब साइड एंगल साइड, ASA का मतलब एंगल साइड एंगल, AAS का मतलब एंगल साइड, और RHS का मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग एक एक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में क्या पूरा डिटेल आप लोगों को पता चलेगा। एंड इस टॉपिक को आप आज अगर पढ़ लीजिएगा तो इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला इस टॉपिक को लेकर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला SSS रूल। नाम से ही क्या फील हो रहा है कि S का मतलब साइड, S का मतलब साइड, S का मतलब साइड, मतलब हमें 3 साइड मिला होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, मतलब जो 3 साइड होगा वो तीनों साइड इक्वल होगा। तो ये कौन सा क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा? तो ये SSS को सेटिस्फाई करने वाला है। जैसे ये यहाँ पे मान लीजिए A, ये मान लीजिए B, और यहाँ पे ये मान लीजिए C, ये D, ये E और ये F। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये AB और DE दोनों इक्वल है, तो एक साइड इक्वल मिला। फिर BC और ये EF ये दोनों इक्वल है, एंड ये तीनों क्या है? ये सब इक्वल है। तो इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों साइड एक दूसरे के बराबर है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ये क्या है? लिखते कैसे? तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, और यहाँ पे अगर क्राइटेरिया लिखना है हमें तो ये बाई, और ये तीनों किस कारण इक्वल है? तो ये तीनों साइड के कारण इक्वल है। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, एंड ये साइड, ये वाला साइड। तो हम देख पा रहे हैं तीनों साइड के थ्रू इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई SSS क्राइटेरिया। एनी डाउट? आई होप सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। आगे चलते हैं। SAS रूल। अब SAS कहने का मतलब क्या? कि S का मतलब होता है साइड, A का मतलब होता है एंगल, और S का मतलब होता है साइड। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 साइड और एक एंगल है। ठीक है, देखिए इसका पहले डेफिनेशन देखिए, ये कुछ अच्छा चीज़ है, इसे हम लोग आज डीप में पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? 2 sides and the included angle of the triangles are equal। देखिए फिर से पढ़िए, 2 side and the included angle of the triangles are equal। ये included पे आप लोग देख पा रहे होंगे रेड लेबल का कलर लगा हुआ है।
देखिए रेड का मतलब ही क्या होता है, तो रेड का मतलब होता है खतरा, खतरा बोले तो सावधान। तो आपको यहाँ पे एक चीज देखना है, वो क्या देखना है कि जो साइड होगा, जो एंगल होगा, सॉरी जो एंगल होगा वो दोनों साइड के बीच में होगा। इसका मतलब क्या कि दोनों साइड के बीच में जो एंगल बनेगा वो इंक्लूडेड होना चाहिए। इंक्लूडेड का मतलब क्या कि दोनों साइड के बीच में एंगल बनेगा, ऐसा नहीं ये एक साइड हम ये ले रहे हैं, एक साइड हम ये ले रहे हैं, तो हमें ये एंगल लेना होगा, ये एक साइड, ये एक साइड, तो एक ये एंगल। समझ में आया? देखिए एग्जांपल देखिए, समझ में आ गया। यहाँ पे यहाँ क्या बोला, देखिए एक हम लोग ये साइड लिए और एक हम लोग ये साइड लिए, ठीक है। तो इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल ये वाला बनेगा, तो ये कितना दिया हुआ है 65 डिग्री, ठीक है। अगर ये रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि इस एंगल का इंक्लूडेड ये है, लेकिन इस साइड का इंक्लूडेड तो ये थोड़ी है। तो इन दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये 5 और ये कितना 7, और दोनों एंगल क्या है इसका इंक्लूडेड है, तो ये क्या बनेगा, ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बनेगा। ये समझा आप लोग? वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड वन इज एंगल साइड एंगल। अब पीछे वाले में क्या था, साइड एंगल साइड, इस वाले में क्या है, एंगल साइड एंगल। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि दो एंगल है और दो एंगल के बीच में एक साइड है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप एक बार डेफिनेशन पढ़िए, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। यहाँ भी आ गया इंक्लूडेड, मतलब क्या होगा कि जो दो एंगल बनेगा ना, दो एंगल बनेगा, तो इन दोनों का इंक्लूडेड साइड, तो हमको कैप्चर करना होगा या फिर इसको हमको लेना होगा, ठीक है। देखिए अगर आप लोग देखिए, अगर फिर हम फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं, अगर अब ये एंगल और ये एंगल को ले रहे हैं, तो हमें ये साइड को लेना होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूडेड। इंक्लूडेड का मतलब होता है उसके बीच में या फिर उसके लिए, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल ले रहे हैं तो हमें ये साइड को लेना होगा, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे अगर ये 65 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो इन दोनों के बीच का ये साइड हमने लिया, और यहाँ पे ये 65 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो इन दोनों के बीच का हमने ये साइड लिया। अब देखिए ये एंगल इक्वल, ये साइड इक्वल, एंड ये एंगल इक्वल। तो मैं कह सकता हूँ, अच्छा इसका नाम पहले कर देते हैं, ABC, इसका DEF। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के। और क्राइटेरिया तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दो एंगल था और एक साइड था, और साइड इंक्लूडेड था, तो हम कह सकते हैं कि बाई ASA क्राइटेरिया, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलते हैं आगे। फोर्थ वन इज AAS रूल। फोर्थ वन इज क्या, AAS रूल। ये उसी ASA का एक्सटेंड वर्जन है, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे AAS लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों एंगल एक साथ, और S कहीं भी हो सकता है, उसे हमको मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे साफ लिख दिया, टू एंगल एंड वन साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब यहाँ कहीं इंक्लूडेड वर्ड नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या कि दो एंगल के बीच में नहीं लेना है, ठीक है। मतलब साइड कहीं भी हो सकता है। देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये 65 तो ये 40, तो हम लोग एंगल साइड को यहाँ लिए, ये 65 ये 40, तो हम लोग साइड को यहाँ लिए। तो इसका मतलब क्या कि ये इंक्लूडेड साइड नहीं है। तो अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आए तो हमें कौन सा क्राइटेरिया यूज करना है, तो हमें यूज करना है बाई एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। बाई एंगल साइड क्राइटेरिया। तो हम कह सकते हैं कि ABC और इधर DEF, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट चेक कैसे करना है, तो बस तीन चीज देख लो। तो हमको दिख रहा है एक एंगल, ये दो एंगल, तो एक एंगल ये दो एंगल, तो हमें एंगल तो मिला। अब हमें चेक करना है कि S कहाँ पे आएगा। S अगर इंक्लूडेड है तो बीच में लिखना है, और अगर इंक्लूडेड नहीं है तो साइड में लिखना है। तो हमको क्या फील हो रहा है कि ये इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये एंगल तो नहीं, ये साइड तो नहीं है, तो ये बाहर लिखना है हमको। तो यहाँ पे हम लोग S लगा देंगे। तो ये क्राइटेरिया कौन सा बन गया, तो AAS बन गया, ठीक है।
तो आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं। RHS रूल, RHS रूल, RHS कहने का मतलब क्या? देखिए RHS का मतलब होता है राइट। RHS का मतलब क्या होता है जी? राइट। R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनियस और S का मतलब साइड। ठीक है, तो आप फील कर पा रहे हैं कि R का मतलब राइट एंगल, मतलब दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल कंफर्म होगा। ठीक है, क्योंकि नाम में ही फील हो रहा है। और क्या दिख रहा है यहाँ पे हमको? H, H का मतलब हाइपोटेनियस, तो दोनों का हाइपोटेनियस हमको इक्वल करना होगा। तो अगर इसमें हाइपोटेनियस को ले रहे हैं तो इसमें भी हाइपोटेनियस को ही लेंगे हम लोग। और S का मतलब क्या? साइड। तो इसमें एक हाइपोटेनियस को और एक किसी भी साइड को हमको इक्वल कर देना है। तो अगर हमें ये तीन चीज दिख जाए तो हमें RHS रूल से इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे A B C, यहाँ पे D E F। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल DEF के। यहाँ 3 साइन नहीं होगा, सॉरी माफ कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे 2 निशान होगा। तो इसका मतलब क्या कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अब क्राइटेरिया चेक करो, तो पहले तो मेरे पास राइट एंगल आ गया। ठीक है भाई, फिर मेरे पास हाइपोटेनियस आ गया। ठीक है भाई, और फिर मेरे पास एक साइड भी आ गया। तो ये कौन सा क्राइटेरिया बना? ये बना RHS क्राइटेरिया। कोई दिक्कत? तो आप लोग अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आप लोग मैथ का डर जो होता है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप लोग मेरे साथ रहिए और लेक्चर पर डे आएगा तो आप लोग पर डे से देखिएगा। ठीक है, एंड बस 1 घंटा मैथ को दीजिए एंड प्रैक्टिस तो आप लोग करेंगे, वो तो मैं करवाऊंगा ही। तो आप लोग का इससे बहुत बेनिफिट होगा एंड आप लोग रिजल्ट दे पाएंगे अच्छा। चलिए एक बार हम सबको रिवाइज कर लें। SSS रूल, तो SSS मतलब क्या? तीनों साइड इक्वल होगा। SAS मतलब क्या? चलिए आप लोग मेरे साथ बोलिए। SAS का मतलब क्या? तो 2 साइड होगा और एंगल बीच में है जी, मतलब एंगल इंक्लूडेड होगा। वेरी गुड। ASA का मतलब क्या कि 2 एंगल और साइड बीच में है जी, तो मतलब साइड इंक्लूडेड होगा। वेरी गुड। AAS का मतलब क्या? 2 एंगल है और S साइड में है, मतलब साइड इंक्लूडेड नहीं होगा। सही है, वेरी गुड। एंड लास्ट वन इज RHS, तो RHS का मतलब क्या? तो राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, मतलब किसी में एंगल आ गया तो आ गया, किसी में हाइपोटेनियस आ गया तो आ गया, और अगर एक साइड भी आ गया तो RHS रूल। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए ये बेसिक था किस चीज का? ये ट्रायंगल चैप्टर का बेसिक था। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप NCERT का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो करने में मैं आपकी मदद करूंगा। कैसे? तो देखिए NCERT में कुल 8 या 9 क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए मैं 1 या 2 क्वेश्चन बनाऊंगा एंड आप लोग उससे खुद ट्राई करेंगे फिर। ठीक है, एंड आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। एंड आपसे अगर नहीं बनेगा तो हमारे पास वही उसी दिन शाम में डाउट क्लास आएगा, तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं, या फिर आपको सारे का आंसर का PDF चला जाएगा विथ हैंड नोट्स, मतलब हाथ से बनाया हुआ, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बट नहीं, वो हैंड नोट से नहीं छापना है, आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, क्योंकि चोरी क्या है जी? चोरी तो करेंगे तो तुम सीखोगे क्या? ठीक है, तो उसको खुद से करना है। एंड अगर नहीं आएगा तो हमारे पास डाउट क्लास है। ठीक है, तो आइए आते हैं क्वेश्चंस पे। ये रहा, चलिए स्टार्ट करते हैं। आया, देखिए आप लोग को अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन पे समझिएगा। देखिए पहले जो प्रूफ करना है उसे सबसे पहले आप लोग ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन डेमो है, इसे मैं दिखा रहा हूं कि आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ठीक है, ये डेमो है, बस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कैसे करना है। ये नहीं कि हाँ क्वेश्चन आ गया तो हम पॉज करके बनाने लगे, नहीं वो नहीं करना है। पहले आप लोग सीखिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ठीक है, फिर मैं आप लोग क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, आप लोग खुद बनाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या करना है, तो सबसे पहला चीज जो आपको प्रूफ करना है वो आप लिख लें ऊपर में। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं टू प्रूफ। देखिए मेरा राइटिंग थोड़ा सा
पता नहीं कैसा होता है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए एंड इससे मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। टू प्रूफ क्या मैं इम्प्रूव करना है, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए बी डी, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये थर्ड लाइन फिर आ गया, तो हमें ये नहीं करना है। चल देखिए, ठीक है, देखिए पहला स्टेप क्या, तो पहला स्टेप क्या कि जो प्रूफ करना है वो लिख दिए। सेकंड स्टेप जो जो गिवन है वो लिख देते हैं, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है जी, तो एक ए सी इक्वल्स टू ए डी दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ, और ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, तो ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ये दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोगों को जो मिला ये आप फिगर में मैच कीजिए, ठीक है। तो देखिए हमें ए सी और ए डी दिया हुआ है, तो हमको पता चल गया कि ये और ये क्या है, इक्वल है। वेरी गुड। हमें फिर क्या फील हुआ कि ए बी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब बाइसेक्ट का मतलब बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। बाइसेक्ट का मतलब होता है बीच से काटना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये कोई एंगल है, ठीक है, मान लीजिए 60 डिग्री का, ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये एक लाइन इसको बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट का मतलब होता है बीच से काटना, ठीक है। तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब कि इधर वाला एंगल 30 बनाएगा और इधर वाला एंगल भी 30 बनाएगा। इसका मतलब क्या कि दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, मतलब आधा आधा में बांट देता है, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या कि ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल होगा। ये कौन बोला, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है, गिवन क्या बोल रहा है, ए बी बाइसेक्ट एंगल है, मतलब ये और ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। देखिए अब आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन खत्म हो गया। हमें कॉन्ग्रुएंट में 3 चीज चाहिए था, जिसमें 2 हमें मिल गया। एक कौन मिला जी, तो एक ये और ये मिल गया आपको, और एक कौन मिला, एक ये और ये मिला आपको, कोई दिक्कत नहीं आता। एंड थर्ड वन आपको खुद ढूंढना है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, तो इन दोनों ट्रायंगल में थर्ड वन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इस दोनों ट्रायंगल में ये जो साइड है ये दोनों में आ रहा है, मतलब ये कॉमन है। ये क्या है जी, कॉमन है, ठीक है। तो आप लोग बनाइए। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए, यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। आपको क्या फील हुआ, आपको गिवन दिया हुआ है ए सी इक्वल्स टू ए डी, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी इक्वल्स टू ए डी। और साइड में क्यों लिखना होगा, तो लिखा हुआ है गिवन, तो हम लिख दिए गिवन, ठीक है। सेकंड वन क्या मिला था आपको, तो सेकंड वन मिला था कि ये एंगल और ये एंगल मेरा क्या है, इक्वल है। चलिए इस एंगल का नाम क्या है, तो इस एंगल का नाम होगा सी ए बी, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एंगल सी ए बी। वेरी गुड। एंड इस एंगल का नाम क्या होगा, तो इस एंगल का नाम होगा डी ए बी, तो हम लोग लिखेंगे क्या, डी ए बी, कोई दिक्कत नहीं। क्यों लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सीधा बाइसेक्ट, क्या लिखेगा, बाइसेक्ट, ठीक है। थर्ड वन इज क्या, ए बी मतलब ए बी, ये दोनों में है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू ए बी। और क्यों लिखेंगे जी, तो ये दोनों में, तो दोनों का मतलब क्या होता है, ये कॉमन है। ये क्या है जी, कॉमन है। तो देखिए हमें 3 चीज मिल गया, तो जब 3 चीज हमारे पास आ गया तो मतलब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। और ये क्यों हुआ, तो ये हुआ। अब आप लोग क्राइटेरिया बताइए, तो देखिए एक साइड ये रहा और एक साइड ये रहा और एक एंगल, तो ये साइड एंगल साइड, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे, कि बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। कोई दिक्कत नहीं आज तक, एकदम इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसे मैं रब करता हूँ। तो आई होप आपने ले लिया होगा, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी।
BC कहाँ पे है जी, तो BC ये रहा, BD कहाँ पे जी, तो BD ये रहा। हमने अभी क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ किया ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। वेरी गुड। हमको लेना क्या, BC, यहाँ पे मिला हमको BC, इधर क्या मिला हमको BD। तो ये BC और इधर का BD को हम बराबर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, बताइए बताइए क्यों कर सकते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था बाई CPCT। वेरी गुड। CPCT का फुल फॉर्म कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझ में आया। तो ये दोनों भी क्या हो गया, अपने में इक्वल हो गए। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए देखिए। अब अगर ये भी मैं बना दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या करना है, इसको आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, मैं इसे हिंट करता हूँ सिर्फ। ठीक है, देखिए क्या बोला, AD और BC इक्वल है, मतलब ये और ये क्या है जी, इक्वल है। ठीक है, देखिए ट्रायंगल ढूंढिए, ट्रायंगल ABD आपको एक ये ट्रायंगल लेना है, और BAC आपको एक ये ट्रायंगल लेना है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। तो आप इन दोनों ट्रायंगल को आप यहाँ पे ऐसे बना लीजिए। देखिए एक ये देखिए बन गया, और बाहर एक इसका ये बन गया। ठीक है, चलिए ऐसे ही बनेगा। आप नेमिंग खुद कर सकते हैं। तो इसका BAD, तो इसका BAD, और इसका ABC, तो इसका ABC। ठीक है, ये मैंने आपके लिए सेपरेट बना दिया। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन अब कि AD इक्वल्स टू BC, मतलब ये और ये इक्वल दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये और ये क्या दिया, इक्वल दिया। ठीक है, सेकंड चीज क्या दिया, DAB इक्वल्स टू CBA, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे DAB इक्वल्स टू CBA। तो DAB कहाँ पे है, तो DAB, तो ये एंगल, और इधर CBA, तो ये एंगल। तो देखिए आप लोग यहाँ मैच कीजिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे दिया, तो आपको दो चीज़ मिल गया, एक ये साइड और ये साइड इक्वल, और एक ये एंगल और ये एंगल इक्वल। वेरी गुड। थर्ड वन, तो थर्ड वन नहीं बताएंगे, आपको खुद ट्राई करना है। थर्ड वन बहुत ईजी है, आप लोग खुद देखिए। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। जब ये प्रूफ हो जाएगा तो BD, यहाँ से BD, AC, यहाँ से AC, तो ये दोनों इक्वल। वेरी गुड। बाई 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 x x x x आप खुद फिलअप कीजिए। थर्ड वन ABD BAC बाई x x x x आप लोग खुद फिलअप कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो डैट CD बाइसेक्ट AB। समझिएगा, बाइसेक्ट का मतलब क्या, बीचों बीच काटना। तो CD का मतलब CD, देखिए यहाँ पर CD का मतलब ये, और हमको बाइसेक्ट करना है, तो मतलब हमको किसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो AB को कर रहा है, तो हमको AB को इक्वल बांटना है, तो हमको ये और ये इक्वल प्रूफ करना है। वेरी गुड, सही है। कौन ट्रायंगल लेंगे, तो एक ट्रायंगल ये लेंगे और एक ट्रायंगल ये लेंगे। वेरी गुड, सही है। चलिए अब तीन चीज ढूंढा जाए, है ना, क्या सेम है। देखिए पहला क्या बोल रहा है, AD एंड BC आर इक्वल। इक्वल का मतलब क्या, तो इक्वल का मतलब बराबर है। तो पहला चीज हमें मिला कि ये और ये क्या है जी, इक्वल है। वेरी गुड। सेकेंड चीज क्या मिला, तो ये 90 और इस ट्रायंगल में ये 90। वेरी गुड। आप लोग ये दो चीज फील हो गया सही से। ठीक है, थर्ड वन क्या होगा, तो देख पा रहे होंगे ये अगर 90 है तो ये भी कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। ठीक है, तो इसे अब देखिए यहाँ पे ये और ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा। वेरी गुड। ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों क्या एक दूसरे का अपोजिट है, तो मतलब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये है क्या, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या, कि दोनों एंगल इक्वल है। दोनों एंगल क्या है जी, इक्वल है। तो फील हुआ, देखिए ये इक्वल, ये और ये 90, ठीक है, और ये इक्वल। वेरी गुड, कोई डाउट यहाँ तक। ठीक है, तो अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो फिर क्या होगा, तो फिर हमें इस चीज को और इस चीज को इक्वल करना होगा बाय CPCT। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं, मैं बस आपको हिंट करता जाऊंगा। देखिए क्या प्रूफ करना है आपको, ट्रायंगल ABC
तो ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल हमें चाहिए, वेरी गुड। और क्या चाहिए, सी डी ए हमें ये ट्रायंगल चाहिए, वेरी गुड। चलिए देखिए आप लोग, कुछ इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो एकदम इजी है। देखिए पैरेलल लाइन बोल रहा है ना, तो पैरेलल का मतलब क्या कि देखो दोनों पैरेलल नहीं होता है, देखो ये पैरेलल और ये पैरेलल है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो देखो हम ये और ये इक्वल कह सकते हैं, क्या सकते हैं, क्या सकते हैं, सोचिए सोचिए क्या सकते हैं, क्यों। देखिए मेरे दोस्त, ये z बन रहा, और जहाँ जब दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करता हो तो ये और ये क्या बनाता है, अल्टरनेट बनाता है। ऐसे नहीं समझ, आप लोग यहाँ समझिए, ये लाइन रहा, ये इंटरसेक्ट किया, तो ये और ये क्या बनाता है, अल्टरनेट बनाता है, वेरी गुड। तो देखिए उसी तरह ये और ये एक लाइन बना, ये इंटरसेक्ट किया, देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये और ये इक्वल, क्यों इक्वल, तो अल्टरनेट रहेगा, वेरी गुड। उसी तरह देखिए ये z बन रहा, तो ये और ये इक्वल, क्यों इक्वल, क्यों इक्वल, बोलिए क्यों इक्वल, क्यों इक्वल, वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड देखिए तो ये ट्रायंगल का भी ये साइड और ये ट्रायंगल में भी ये साइड, ये दोनों क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो अब देखिए ये बताइए आप लोग, ये एंगल साइड एंगल होगा या एंगल एंगल साइड होगा, आप लोग सोचिए, ठीक है। आई होप सही बच्चे बता देंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग दो एंगल, एक इस एंगल और एक इस एंगल को लिए थे, ठीक है, और साइड तो इंक्लूडेड था, मतलब इन दोनों के बीच में था, तो इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय एंगल साइड एंगल, वेरी गुड। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत 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 इजी है, ठीक है। ये आप लोग खुद करेंगे, इससे मैं आपको साफ साफ 3 चीज़ दिख रहा होगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। भाई ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बस। हाँ अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तुम्हारे चैप्टर का अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमें करना क्या है, सबसे पहला काम लिखो, प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है, इसे मैं लिख के बताता हूँ, टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है BC इक्वल्स टू D, ठीक है। BC कहाँ पे है, तो ये रहा BC, एंड D कहाँ पे है, तो ये रहा D, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपल ट्रायंगल को एज्यूम करो कि किस ट्रायंगल को लेंगे तो हमें ये दोनों साइड मिलेगा। तो मुझे फील हो रहा है कि देखो ये साइड के लिए ABC ट्रायंगल चाहिए हमको, तो हम इधर लिखेंगे ट्रायंगल ABC, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट चीज देखो, हमको ये साइड चाहिए, तो ये साइड के लिए ट्रायंगल कौन सा होगा, तो ये साइड के लिए ट्रायंगल होगा तो EDA होगा, वेरी गुड, EDA होगा, वेरी गुड, EDA होगा। देख पा रहे हो ना आप लोग, देखिए ये साइड लिए तो ABC लिए, और अगर ये लेना होगा तो इधर से EDA, यहाँ पे लिख देते हम लोग, एंड EDA, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए BC आया, तो यहाँ पे BC आपने कह दिया, ठीक है। लेकिन अगर BC यहाँ से लेंगे तो यहाँ से आपको AD लेना होगा, लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है, अब प्रूफ करना है D, तो ये चीज़ ध्यान से, ठीक है, आप लोग प्रूफ करेंगे तो ट्रायंगल को सावधानी से अरेंज करके करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम एक काम करते हैं, हम A को इधर ले आ रहे हैं और E को इधर ले आ रहे हैं, तो ये ADE हो सकता है, तो अगर ADE होगा तो भी तो ये ट्रायंगल आएगा, देखिए यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ ADE, तो दोनों ट्रायंगल तो सेम रहा, ठीक है। तो नेमिंग को सावधानी से करना है, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ADA, चलिए तो दो ट्रायंगल मिला, मुझे प्रूफ करना है, तीन चीज ढूंढा जाए, स्टार्ट करते हैं। पहला चीज क्या, AC इक्वल्स टू A गिवन, देखिए यहाँ से AC इस ट्रायंगल का A और C और इस ट्रायंगल का A और A गिवन, तो लिख देंगे क्या, AC इक्वल्स टू A, क्यों, गिवन दिया हुआ है, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। सेकंड AB इक्वल्स टू AD, AB कौन सा, तो AB यहाँ का और AD कौन सा, और इस ट्रायंगल का AD, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे AC AB इक्वल्स टू AD, ठीक है, गिवन। नेक्स्ट वन, थर्ड वन क्या, थर्ड वन एंगल BAD और इधर EAC, तो BAD, तो हमें ये एंगल मिला और
EAC हमें ये एंगल मिला। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, रुकिए मैं इसे पूरा रब कर देता हूँ, तब आप लोग को ये अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए तो ये एंगल और ये एंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन कहीं भी देखिए ये एंगल किस चीज़ का बन रहा है, ये ABD का बन रहा है। तो हमें तो ABD नहीं चाहिए, हमें ABC चाहिए। तो C के लिए हमको ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा, है ना। उसी तरह ये किसका बन रहा है, तो ये बन रहा होगा ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना, तो ये ACE का बन रहा है। हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ADE का चाहिए, तो हमें ये पूरा चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये दोनों इक्वल तो दिया हुआ था, ठीक है। एक मिनट मैं फिर से मिनट करता हूँ। क्या देख पा रहे होंगे कि ये दोनों इक्वल तो दिया हुआ है, लेकिन हमें ये वाला भी दोनों में चाहिए, ठीक है। हमें ये वाला भी दोनों में चाहिए। क्या करेंगे, तो देखिए इस एंगल में ये वाला ऐड कर देंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा, और इस एंगल में ये वाला ऐड कर देंगे हमको ये पूरा मिल जाएगा, ठीक है। समझिएगा, इस एंगल में हम लोग ये ऐड करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, और इस एंगल में हम लोग ये ऐड करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों इक्वल होगा। अब आप पूछेगा क्यों इक्वल होगा, तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, ठीक है। कि मेरे पास मान लीजिए 6 रुपये, ठीक है, तो आपके पास भी कितना है जी, 6 रुपये, ठीक है। तो देखिए दोनों अभी क्या, दोनों अभी बराबर है। तो अगर मैं आपको भी 2 रुपये दे रहा हूँ और आपके फ्रेंड को भी 2 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए तो कभी चेंज होगा क्या, ये 6 होगा तो ये भी कितना होगा, 6 होगा। चलिए अगर मैं 3 रुपये और दे रहा हूँ, मैं 3 रुपये दोनों को और दे रहा हूँ, तो कितना होगा, 4 2 6 3 9। अगर ये 9 होगा तो ये भी 9 हो जाएगा। मतलब क्या कि मतलब कुछ चीज़ को एडजस्ट करते हैं ना हम लोग, अगर दोनों साइड करते हैं तो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है। तो ये तो हम क्या फील कर रहे हैं कि इस ट्रायंगल में हम लोग ये ऐड किए, तो इस एंगल का नाम क्या, तो BAD। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAD को में किसको ऐड करना है, तो इस वाले को ऐड करना है, तो छोटे वाले का नाम तो BAC। तो ऐड करो एंगल BAC, वेरी गुड। अगेन 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 वन, देखिए इस एंगल का नाम तो EAC। तो एंगल EAC में क्या ऐड करना है हमको ऐड करना है एंगल DAC, वेरी गुड। चलिए अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए BAD में ऐड करना है DAC को, तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये बनेगा। मतलब इसका नाम क्या, तो इसका नाम BAC बनेगा। तो इसके बदले हम लिखेंगे एंगल BAC लिख देंगे, बराबर बराबर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो EAD बनेगा। तो लिख देंगे यहाँ पे एंगल EAD लिख देंगे। ये समझ में आया, ये समझ में आया या नहीं आया, बताइए आप लोग। ये अच्छा क्वेश्चन है, नहीं आया मैं फिर से बताता हूँ। चलिए देखिए, फिर से कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन था आपके चैप्टर का। देखिए इसे मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। देखिए तो इस एंगल में ये ऐड कीजिए, ठीक है, इस एंगल में ये ऐड कीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें पूरा मिल जाएगा ये एंगल, तो BAC हो जाएगा। तो एंगल BAC लिख दिए, वेरी गुड। और इस एंगल में ये ऐड कीजिए तो हमें ये पूरा मिल जाएगा, तो मतलब DAE हो जाएगा। तो इधर लिखे एंगल DAE लिख दीजिए, वेरी गुड। कोई दिक्कत है, ये समझ में आ गया, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसे नोटिस कर लेते हैं। तो एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAE, और ये क्यों हुआ, तो ये आप लोग लिख सकते हैं कि बाय प्रूफ, मतलब अभी हम लोग जो प्रूफ किए, ठीक है। चलिए तो अब ये 3 चीज़ मिला हमको, हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE, और बाय, तो बाय कौन सा, तो 2 साइड और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया
कोई दिक्कत यहाँ तक? ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, हमें प्रूफ क्या करना था? हमको बी सी डी चाहिए था, तो यहाँ से बी सी, यहाँ से डी, तो हम कह सकते हैं बी सी इक्वल्स टू डी। क्यों? तो बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट याद से ले लेंगे, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझ में अगर नहीं आ रहा हो अभी तो आप इसे फिर से रिपीट करके देखिए। कॉस मैं 2 बार ऑलरेडी बता चुका हूँ, और अगर एक बार और रिपीट करेंगे आप लोग तो आपको 4 बार आ जाएगा, ठीक है। तो इनफैक्ट आपको समझ में आ जाएगा एंड आपसे फिर क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। सही है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। चलिए तो चलते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये बहुत इजी है, ये आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसमें मैं हिंट भी नहीं करूँगा, कॉज इतना ज़्यादा इजी है, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं, देखिए सेकंड वाला मैं सेकंड वाले के बता देता हूँ। इधर से ए डी और इधर से बी बाई 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 बाई, समझ पा रहे होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन, यस दिस इज द रियल वन, एंड ये मैं चाहता हूँ आप लोग खुद सॉल्व करें, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये भी बता दूंगा तो आप लोग का थोड़ा दिमाग में नहीं लगेगा ना, लेकिन दिमाग भगवान ने दिया है तो उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर हम लोग हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो आज का चैप्टर को, आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट बात देखिए, ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोगों के पास चला जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से बनाइए, ठीक है। एंड अगर नहीं बन रहा तो डाउट क्लास में आपको 1v1 इंटरेक्ट में आपको पूछना होगा एंड हम लोग आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। क्या करना है? पहला तो खुद से सॉल्व करना है, एंड अगर नहीं आएगा तो डाउट क्लास पूछना है, ठीक है। एंड अगर पीडीएफ का हेल्प लेना चाहते हैं आप लोग वो भी ले सकते हैं, आपको भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन मेरी मानो, खुद से सॉल्व करो, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।